दोस्तों महतारी वंदन योजना के लिए कंप्लीट दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा, पिछली वीडियो में हमने बताया है और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख भी सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको महतारी वंदन योजना 2024 के लिए हितग्राही पंजीयन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, क्योंकि इसी फॉर्म को आप भरेंगे तो आपको यहाँ पर प्रत्येक महीना 1,000 रुपये और इस तरह सालाना 12,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो आइए इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं, स्टेप टू स्टेप आपको बिना किसी गलती के फॉर्म भरने के लिए बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्म भरने के लिए यहाँ पास सबसे ऊपर में आप देख पाएंगे महतारी वंदन योजना 2024 हितग्राही पंजीयन फॉर्म। ठीक है, फॉर्म में दोस्तों देख पाएंगे सबसे पहले आपसे पूछा जाता है आवेदन स्थान। तो दोस्तों आप जिस स्थान पर ये आवेदन भर रहे हैं उस स्थान का नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यह आंगनबाड़ी में भी भराया जाएगा यहाँ फॉर्म, साथ ही साथ आपके पंचायत स्तर में भी भराया जाएगा। इसी के साथ आप ऑनलाइन माध्यम से भी भर सकते हैं स्वयं से। तो इस पर हम एक अलग से वीडियो ला देंगे कैसे भर पाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकेंड नंबर पे दिनांक पूछा जाता है। तो जिस डेट में आप ये फॉर्म भर रहे हैं उस डेट को यहाँ पास आपको डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे स्व सत्यापित फोटो पूछा जा रहा है। तो देखिए कुछ का यहाँ पास कमेंट आया था कि स्व सत्यापित फोटो इसमें कैसे करना है। तो यहाँ पास आपको बस आपका एक फोटो लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पास स्व सत्यापित के रूप में अपना सिग्नेचर कर देना है। तो आप अपना सिग्नेचर करेंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ पास आपका हाफ बाहर निकला हुआ चाहिए और हाफ आपका फोटो के अंदर ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपना स्व सत्यापित फोटो यहाँ पास लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पास आपसे पूछा जाता है आवेदिका का प्रकार जो सही है उस पर आपको टिक लगाना है। अगर आप विवाहित है तो इस पर टिक लगाना है, विधवा होंगे तो इस पर टिक लगाना है, परित्यक्तता इस पर टिक लगाएंगे और तलाकशुदा होंगे तो आप इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये चारों में से आप जिसमें भी आते हैं उस पर आपको टिक लगा देना है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे पूछा जाता है आवेदिका का नाम। तो यहाँ पास आपको अपने आधार कार्ड के अनुसार आपको अपना पूरा नेम डाल देना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट में पूछा जाता है पति का नाम। तो यहाँ पास आपको अपने पति का नाम डाल देना है, जैसे आधार कार्ड में दिया है उसी प्रकार से आप डाल देंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में पूछा जाता है आवेदिका के पिता का नाम। तो यहाँ पास आपको अपने पिता का नाम यहाँ पास डाल देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में आपसे पूछा जाता है आवेदिका के जन्म तिथि। तो यहाँ पास आप अपने जन्म तिथि आप देख लेंगे, जो जन्म तिथि है आपका आधार कार्ड के अनुसार आप यहाँ पास फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद सिक्स पॉइंट में आपसे पूछा जाता है जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण। तो जो संलग्न कर रहे हैं उस पर आपको टिक लगाना है। तो यहाँ पर जन्म तिथि का सत्यापन के लिए आप अपना जन्म प्रमाण पत्र होंगे तो जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या फिर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो पैन कार्ड भी दे सकते हैं, या फिर मतदाता परिचय पत्र भी दे सकते हैं, या फिर 10वीं का अंक सूची भी दे सकते हैं, या फिर साला दाखिला खारिज प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार इन छयों में से कोई सभी एक आपके पास है जन्म प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु, तो कोई सभी एक आप यहाँ पास दे सकते हैं और उसमें यहाँ पास आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेवंथ पॉइंट में पूछा जाता है आवेदिका के जाति। तो यहाँ पास आपका जो भी जाति है उस जाति को यहाँ पास आप लिख देंगे। इसके बाद वर्ग, तो आप किस वर्ग से आते हैं, जैसे SC ST या OBC वर्ग से आते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पास आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से आपसे पूछा जाता है क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी से है। अगर आप विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी से है तो यहाँ पास यस पे टिक लगाना है, अन्यथा यहाँ पास आपको नहीं पे टिक लगाना है। अब यहाँ पास विशिष्ट पिछड़ी जनजाति कौन कौन आते हैं तो यहाँ पास देख पाएंगे, यदि हो तो श्रेणी पर टिक लगाए। जैसे आप यहाँ पास कमार से है, या फिर बैगा, या फिर बिरहोर, या फिर यहाँ पर पहाड़ी कोरवा, या फिर अभुज माड़िया, या फिर भूंजिया, या फिर पंडो। तो इस प्रकार से आपको जिसमें भी आते हैं आप विशिष्ट पिछड़ी जनजाति में उसमें आपको टिक लगा देना है। ठीक है, इसके बाद 10वें पॉइंट में आवेदिका के स्थायी पता। तो यहाँ पास आपको अपना कंप्लीट स्थायी पता डिटेल में आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आप किस जिले से आते हैं उस जिले का नाम आपको यहाँ पास डाल देना है। फिर यहाँ पास आप अपने ब्लॉक या फिर पंचायत का नेम डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पास आप अपने वार्ड क्रमांक या फिर ग्राम का नेम आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास आंगनबाड़ी केंद्र का नाम पूछा जाता है, यहाँ पास आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र का नाम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र कोड। तो देखिए आंगनबाड़ी केंद्र कोड अगर आपको पता ना हो तो आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर पता कर सकते हैं और यहाँ पास आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र का कोड डाल देना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पास 11वें पॉइंट में पूछा जाता है आवेदिका का आधार कार्ड क्रमांक संलग्न करें। तो यहाँ पास आपको आवेदिका का जो भी आपका आधार कार्ड क्रमांक है उस क्रमांक को आपको यहाँ पास डाल देना है। 12 अंकों का रहता है, वो देख लेंगे और सही सही डालेंगे, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर संलग्न करें बोला जा रहा है, मतलब कि आपको अपने आधार कार्ड की छाया प्रति भी इसमें संलग्न करनी होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास 12वें पॉइंट में पूछा जाता है आवेदिका के पति का आधार कार्ड क्रमांक। तो यहाँ पास आप अपने पति का आधार कार्ड क्रमांक यहाँ पास आपको डाल देना है और ध्यान रखेंगे यहाँ पास परित्यक्तता या तलाकशुदा हेतु यहाँ पर लागू नहीं है।
है, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, ये यहाँ पास नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास आप देख पाएंगे बोला गया है, यहाँ पास लिखा है कि मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत या जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमति देती हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित यहाँ पर करने और महतारी वंदन योजना के लाभ देने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे में यहाँ पर दूरभाष नंबर लिखा है, तो यहाँ पास आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद वैकल्पिक दूरभाष नंबर, तो यहाँ पास अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर भी है तो उसका भी विवरण दे सकते हैं, अन्यथा ये जरूरी नहीं है, ये वैकल्पिक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से 13वें नंबर पॉइंट में पूछा जाता है आवेदिका का पैन कार्ड क्रमांक, तो यहाँ पास ये भी वैकल्पिक दस्तावेज बोला जा रहा है, मतलब कि अगर आपके पास आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप नहीं देंगे तो भी चलेगा, और है तो यहाँ पास जरूर आप अपने पैन कार्ड का क्रमांक, पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास राशन कार्ड क्रमांक, तो ये भी वैकल्पिक दस्तावेज है, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यहाँ पास राशन कार्ड का नंबर डालेंगे, नहीं है तो भी यहाँ पास डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैकल्पिक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मुखिया का नाम, तो राशन कार्ड में जो भी मुखिया है उसका नाम आपको यहाँ पास डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आवेदिका के पति का पैन कार्ड क्रमांक, तो ये भी वैकल्पिक दस्तावेज है, देख पाएंगे, तो यहाँ पास पैन कार्ड क्रमांक आपको डाल देना है। इसके बाद 16वें पॉइंट में देख पाएंगे क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग या उपक्रम या मंडल या स्थानीय निकाय या स्थायी या अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत, जैसे प्रथम वर्ग या फिर द्वितीय वर्ग या फिर तृतीय वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी होंगे, तो यहाँ पास यहाँ पे क्लिक करना है, टिक लगाना है, अन्यथा यहाँ पास आपको नहीं पे टिक लगाना है। अब देखिए यहाँ पास यदि आप नहीं पर टिक लगाते हैं तो आपको स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। तो स्वघोषित शपथ पत्र आपको कैसे भरना है इसके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि जैसे ही हम अपलोड करें यहाँ पर स्वघोषित शपथ पत्र भरने के ऊपर वीडियो, तो आपको तुरंत पता चल सके और आप हमारा वीडियो देखकर वो फॉर्म भी भर सके, ठीक है। इसके बाद 17वें नंबर पॉइंट में बोला जाता है क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है, तो मासिक पेंशन प्राप्त करती है तो यहाँ पास हाँ पे टिक करना है, अन्यथा यहाँ पास नहीं पे टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद यदि हाँ तो प्रति माह कितना राशि मिलता है, तो पेंशन आपको प्रति माह कितना राशि मिलता है वो यहाँ पास डाल देना है और पेंशन योजना का नाम आपको यहाँ पास डाल देना है। जैसे पेंशन योजना आपको मुख्यमंत्री पेंशन योजना मिलता है या फिर किसी सेंट्रल लेवल का पेंशन योजना मिलता है तो उसका नेम आपको यहाँ पास डाल देना है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर नीचे में बोला जाता है यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करे, तो यहाँ पास अगर आप नहीं पर क्लिक करते हैं आपको पेंशन नहीं मिलता है तो यहाँ पास आपको स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। शपथ पत्र कैसे भरना है इसके ऊपर जल्द ही वीडियो आ जाएगा, और वीडियो आ गया रहेगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार चेक कर लीजिए और उस वीडियो को देखकर आप अपना स्वघोषित शपथ पत्र भी भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 18वें नंबर पे पूछा जाता है क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद या विधायक या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम या मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, तो यहाँ पास अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस प्रकार से होंगे तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा यहाँ पास आपको नहीं पे यहाँ पर टिक लगा देना है, ठीक है। और यदि आप नहीं पर टिक लगाते हैं तो यहाँ पास आपको स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। तो शपथ पत्र आप कैसे भर सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, वीडियो लिंक दिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद 19वें नंबर पर पूछा जाता है क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है। परिवार से तात्पर्य है पति पत्नी या फिर उन पर आश्रित बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पास आयकर दाता होंगे तो यहाँ पास हाँ पे टिक करना है, अन्यथा यहाँ पास आप नहीं पे टिक करेंगे, ठीक है। और यदि आप नहीं पर टिक करते हैं तो आपको यहाँ पर स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना होगा, और अगर हाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको शपथ पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसी के साथ यहाँ पर आवेदन पत्र सहित निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए जो आपको संलग्न करने होंगे। तो यहाँ पर सब देख पाएंगे सबसे फर्स्ट में आपको जन्म तिथि के सत्यापन हेतु दस्तावेज, तो जन्म तिथि के सत्यापन हेतु आप कौन सा दस्तावेज दे रहे हैं, आपको 6 दस्तावेज हमने इसी वीडियो में ऊपर में बताया, उन 6 में से जो भी दस्तावेज आप दे रहे हैं वो दस्तावेज आप संलग्न कर देंगे और यहाँ पास आपको टिक लगा देना है, ठीक है। इस डिब्बे में ध्यान रखेंगे टिक आपको लगाना है जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पर यहाँ पास निवासी संबंधी सक्षम प्राधिकारी प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर निवासी प्रमाण पत्र के रूप में आप जो दे रहे हैं उसे भी यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर संलग्न कर देना है और यहाँ पर आपको टिक लगा देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड दे रहे हैं तो इसमें आपको टिक लगा देना है, आवेदिका का आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पर टिक लगाना है, और विवाह प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। अब यहीं पास देखिए विवाह प्रमाण पत्र को लेकर बहुत से हितग्राही थे जिनका हमें कल के वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए हुए, तो आपको बता दें यहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र अगर आपकी अभी नई शादी हुई है और आपका विवाह प्रमाण पत्र नहीं बना है तो यहाँ पास आप ये आवेदन पत्र का प्रारूप विवाह पंजीयन हेतु
हेतु आप देख सकते हैं, इसे आप भर सकते हैं और आप अपना विवाह प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो ये कैसे करवाएंगे इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, ठीक है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि आपको पता चल पाए कि आप अपना विवाह प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आप दे रहे हैं, संलग्न कर रहे हैं, तो यहाँ पास आपको टिक लगा देना है, और नहीं दे रहे हैं तो आपको यहाँ पास कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ यहाँ पास आवेदिका के पति का पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड आप दे रहे हैं तो यहाँ पास आपको टिक लगा देना है बॉक्स में, और आवेदिका के पति का आधार कार्ड, तो यहाँ पास आप अपने पति का आधार कार्ड भी दे रहे हैं तो यहाँ पास आपको टिक लगाना है, अन्यथा टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ यहाँ पास परित्यक्तता या तलाकशुदा होने की स्थिति में आप प्रमाण पत्र संलग्न कर रहे हैं तो यहाँ पास आपको टिक लगा देना है, ठीक है। इसके बाद ये सब चीज कर लेते हैं, फिर यहाँ पास आप देखेंगे आपसे पता पूछा जाता है तो यहाँ पास पता डाल देंगे, और यहाँ पास आप उस डेट को, दिनांक को डाल देंगे, और आवेदिका यहाँ पास अपना हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ आप देख पाएंगे यहाँ पास प्राप्ति अभी स्वीकृति, तो यहाँ पास जिस स्थान पर आप ये फॉर्म जमा कर रहे हैं उसका स्थान का नाम आ जाएगा, यहाँ पास जिस डेट में जमा कर रहे हैं वो डेट आ जाएगा, और यहाँ पास प्राप्तकर्ता अपना हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पास आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ये फॉर्म महतारी वंदन योजना का भरना था। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये फॉर्म का PDF चाहिए तो इसका लिंक हम आपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पर पिन करके दे दिए, आप वहां से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पास इसका एक ऑनलाइन फॉर्म भी भराया जाएगा जो आप स्वयं भर सकते हैं। तो वो फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे इसके ऊपर भी कंप्लीट डिटेल वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आपको रख लेना है, ताकि जैसे ही हम वो वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसकी भी जानकारी मिल सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और अन्य दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसी प्रकार से अपना यह फॉर्म भर सके। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।